नरेंद्र मोदी अपनी मन की बात कर रहे थे, वहीं पर दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर जो किसान मौजूद हैं, पिछले 1 महीने से कृषि कानूनों को लेकर विरोध कर रहे हैं और आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का भी ताली और थाली बजाकर विरोध कर रहे थे। मेरे सहयोगी सिंघू बॉर्डर पर सब्यसाची मौजूद हैं, उन्होंने जायजा लिया है, दिखाते हैं आपको। उनसे बात करते हैं, उनसे उनकी राय जानते हैं। सर ये बताइए, आज 32वां दिन है, प्रदर्शन लगातार बना हुआ है, आगे की किसानों की क्या रणनीति है सर? जब तक बिल कैंसिल नहीं होते यहाँ ही रहेंगे, रणनीति यही है। और 29 दिसंबर को सरकार और किसान संगठन बातचीत करेंगे, क्या आपको लगता है कुछ इससे कुछ हल निकलेगा बातचीत से? देखो जी, निकलना तो चाहिए। अगर मोदी जी वोटों से जीते हैं तो उनको अवश्य किसानों की बात सुननी चाहिए। अगर ईवीएम से जीते हैं तो फिर वो नहीं सुन रहे, हमें तो ऐसे लग रहे हैं। सर कैसा माहौल है? 32वां दिन है, प्रदर्शन जारी है यहाँ पे, क्या कहेंगे? मोदी साहब ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ। ਇਹ ਸਿਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਹੀ ਚੜ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। नुकसान होएगा, फायदा की है? हाँ सर 32वां दिन है, प्रदर्शन सिंघू बॉर्डर में अभी भी जारी है। किसानों की तरफ से कहा गया है कि 29 दिसंबर को बातचीत की जाएगी 11 बजे। 4 इंपॉर्टेंट अहम पॉइंट्स रखे गए हैं सरकार के सामने। क्या आपकी राय है सर इस पूरे मामले में? बात सुनो, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बेनती आ भी अजे बहुत ज्यादा जी संगत मगरों पिछों जी हजारां दे तादाद दे विच ट्रालियां आ रही ने, ट्रक बसां पिंडां दे विचों जिहड़े जा रहे ने, एक जा रहा ते मगरों 10 आ रहे ने। क्योंकि असीं जिहड़ा मोदी नूं मना के जावांगे, मोदी जिन्ने चਿਰ ਮੰਨਦਾ नहींगा उन्ना चਿਰ ਅਸੀਂ वापस नहीं जावांगे इत्थों। मोदी कोलों बिल पास करा के ते फिर ਅਸੀਂ जावांगे, उन्ने चਿਰ जावांगे नहींगा। अजे जवानी बड़ी मगरों आउण डई आ, अजे साडे वर्गे बुढ़े जिहड़े हन तुर पे ने सारे ਅਸੀਂ जिहड़ा वा, क्योंकि ਅਸੀਂ जिहड़ा जित के जावांगे इत्थों, क्योंकि अज तक साडा इतिहास आ। साडा इतिहास आ, बोटा सिंह ते गर्जा सिंह 2 सन ते जिते हन। ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਿੱਤਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਦੀ ਹਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 20 ਰੁਪਈਆ ਜੋ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਛਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਛਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਣ, 1 ਰੁਪਈਆ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੱਕੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ नहीं गी, जित के जावांगे। वाहिगुरु जी का खालसा। पूछना चाहूंगा कि आज सर मन की बात का भी विरोध होना है यहाँ पे, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पे, इस पे क्या कहेंगे? हाँ जी, मन की बात की भी आप आज यहाँ पे विरोध करेंगे, चारों बॉर्डर पे विरोध हो रही है मन की बात की, इस पे क्या कहेंगे? अच्छा जी, प्रधानमंत्री जी वापस ले बिल वापस ले लेगा तो मुड़ जाए किसान। यहाँ पे जो किसानों से हमने बात की, उनका साफ तौर से ये कहना है कि जब तक कृषि कानून बिल सरकार की तरफ से पूरी तरीके से वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक प्रदर्शन चलता रहेगा। चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो या टिकरी बॉर्डर हो, दिन प्रतिदिन भारी संख्या में और किसान प्रदर्शन में जुड़ते जाएंगे। और गाजीपुर बॉर्डर से मेरे सहयोगी जतिन गोस्वामी इस वक्त जुड़े हुए हैं। जतिन, पीएम के मन की बात अभी चल रहा था, हालांकि किसानों की ओर से कहा गया था वो इसका विरोध करेंगे। फिलहाल वहां पर स्थिति क्या है? क्या वहां पर किसान विरोध कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मैं तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ। आपको ये विरोध यहाँ नजर आएगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो ये थाली है, कनस्तर है, वो बजाया जा रहा है और ये विरोध कर रहे हैं मन की बात का। आप यहाँ इनको देख सकते हैं और यहाँ एक बार इस थाली और ताली की आवाज भी आप सुनिए, उसके बाद में इनसे बात। नहीं चलेगी मोदी, तेरे मन की बात नहीं, मोदी तेरे मन की बात नहीं सुनेंगे, नहीं चलेगी। मोदी जी ने कहा था कि थाली बजाने से कोरोना भागता है और किसान कह रहे हैं थाली बजाने से काला कानून भागेगा। उन्होंने सिखाया था हमें, उनकी सिखवाई भगा रहे हैं। कब तक बजाएंगे ये कनस्तर थाली? जब तक मोदी जी का संबोधन चलेगा। हाँ, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मोदी जी ने कहा था ना, इसके थाली बजाने से कोरोना भागता है, तो किसान थाली बजा के काला कानून भगा रहे हैं। जब तक बजाते रहेंगे, कानून बनाए हुए भगा रहे हैं। जब मोदी जी ने कहा था कानून वापस लो, जब सुनेंगे तुम्हारे मन की बात नहीं से नहीं सुनेंगे। मोदी जी तुम्हारे मन की बात नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। मोदी जी तुम्हारे मन की बात। आप यहाँ इस विरोध
विरोध को देख सकते हैं। आवाज काफी ज्यादा है इन थाली और कनस्तर की, तो शायद मुझे बहुत क्लियर सुनाई ना दे। आप अगला सवाल पूछें, लेकिन मेरे पीछे जो आप माहौल है उससे बहुत कुछ समझ पाएंगे जी। लेकिन जतिन, इस मन की बात के दौरान कहीं भी इस किसान आंदोलन का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से नहीं किया गया। हालांकि अगर हम बात करें तो 29 दिसंबर का वक्त खुद किसानों ने मुकर्रर किया है कि जब वो बात करने के लिए सरकार से तैयार हैं, लेकिन साथ ही ये भी चेतावनी दी है कि अगर 29 दिसंबर को बातें नहीं मानी गई तो आंदोलन को और धार दिया जाएगा, आंदोलन और तेज होगा। तो क्या माना जाए, 29 दिसंबर का वक्त भले ही मुकर्रर हुआ है लेकिन किसान अभी भी अपनी मांगों पर यूं ही अड़े हैं? बिल्कुल, देखिए किसानों के नेता राकेश टिकैत से हमने बात की थी। उनका कहना है कि जो एजेंडा है किसानों का उसी पर बात होगी। मैं तस्वीरें आपको फिर से साथ साथ दिखाते हुए उनसे बात करने के लिए हम चलते हैं किसानों के नेताओं से और उनसे पूछते हैं। ये बताइए जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मन की बात मोदी जी ने की है लेकिन आज किसानों के मुद्दे पे कोई बात नहीं हुई, आपका क्या कहना है और 29 तारीख की क्या तैयारी है? 29 तारीख की कमेटी ने तय कर दी, वो जाएंगे। क्या कहती है मोदी सरकार, वो कमेटी जाएगी, बात करेगी, तीनों कानून वापस होंगे, एमएसपी पे कानून बनेगा, एमएसपी वापिस, किसान घर वापिस। आपके मन की बात भी आज आप सुना रहे हैं थाली और ताली के माध्यम से, वहां से कोई किसानों की बात नहीं की गई आज ये आंदोलन। ये मोदी सरकार का दुर्भाग्य है जो किसान की बात नहीं कर रहा है। उसे किसान की बात करनी चाहिए। किसान दिल्ली में पड़ा है, अपने मन की बात छोटे, किसान के मन की बात करे। आपके मन की बात क्या है बताइए आप? मन की बात नहीं, हमें चाहिए हक की बात, हमारा अधिकार चाहिए, हमें हक की बात चाहिए, हमें हक की बात चाहिए, मन की नहीं। हमें देखिए 29 समझ किस तरह से 29 तारीख को क्या बात होगी, क्या रखा जाएगा? 29 तारीख को कानून एमएसपी पे कानून बनावे और जो कानून बनाया है। तो आप यहाँ सुन सकते हैं कि किसान के मन की बात क्या है। वो सीधे तौर पर यहाँ थाली और ताली भी बजा रहे हैं, उसकी आवाजें भी यहाँ सुन सकते हैं जी। जतिन, आप हमारे साथ बने रहिएगा। मेरे एक और सहयोगी सब्यसाची सिंघू बॉर्डर में किसानों से बातचीत कर रहे थे, सुनाते हैं आपको। आज 32वां दिन है जहां पे सिंघू बॉर्डर में प्रदर्शन जारी है और आज 11 बजे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित कर रहे हैं मन की बात में, और वहीं सिंघू बॉर्डर में किसान इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं थाली पीट के। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि सुबह 11 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात से देश को संबोधित करेंगे, वहीं चारों बॉर्डर से किसान थाली पीट के इसका विरोध करेंगे। सर, ये बताइए किस चीज का विरोध कर रहे हैं थाली पीट के? ये जो सारे कानून है जिसके लिए मोदी ने बहुत गलत काम कराया है। बोलते भी ऐसा प्रधानमंत्री टीट कोई आज तक नहीं आया, इतना गलत प्रधानमंत्री हमने अपनी जिंदगी में कभी ही नहीं देखा। और इसको चाहिए जल्दी से जल्दी किसान देखे आगे कितना गलत काम हो रहा है किसानों के साथ। छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग जो इस टाइम आसमान के नीचे सो रहे हैं, बहुत गलत काम हो रहा है। प्रधानमंत्री चाहिए, इसमें आना चाहिए। सर, ये बताइए कि जब तक मन की बात चलेगी तब तक आप थाली पीटेंगे? जब तक मन की बात चलेगी? जब तक मन की बात चलेगी हम थाली पीटते ही रहेंगे। मोदी जी को बताना चाहते हैं हम आपकी मन की बात को नहीं सुनना चाहते हैं। आप पीएमओ के ऑफिस में बैठे, एक बहुत बड़ा दर्जा होता है राष्ट्र का, और यहाँ पे किसान यहाँ पे बैठे हुए हैं रोड के ऊपर आके। 1 महीना हो गया, जितनी ठंड भी हो रखी है, उसके बावजूद आप किसान का सुन ही नहीं रहे हैं, उनकी बात सुन ही नहीं रहे हैं। जो बेल किसान को चाहिए थी, उनके मरने के वारंट तैयार हो रखे हैं, अब लागू करने में क्यों लगे हुए हैं बार बार? पीएमओ को एक कर्तव्य ये होता है कि अपने राष्ट्र को बचा के रखना, उनकी प्रॉब्लम को समझना, उनको मरने से बचाना, उनको एक मीडिएटर के तौर पर एक अच्छा रेट देना ताकि वो अपना निर्वाह कर सके। बट यहाँ पे पीएम जी बातें नहीं सुन रहे हैं, बीजेपी के एजेंडे के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट से काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं, आप हाथ जोड़ कर बेनती है, अपनी मन की बात मत करें। राष्ट्र के पिता है, राष्ट्र को समझे, किसानों के दर्द को समझे। अगर आप किसानों को समझेंगे, हम फिर दोबारा आपको हाथों में उठा लेंगे। राष्ट्र को, किसानों को, यहाँ की जनता को, सबको आपसे प्रेम है, बस शर्त एक ही
आप उनको प्रेम करें। अगर आप उनको प्रेम ही नहीं करोगे और कॉर्पोरेट के हाथ में चले जाओगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। आज आपके पास सीट है, कल आपके पास सीट नहीं रहेगी। आपसे हाथ जोड़कर बेनती है, आपके तीनों कानून वापिस कर लो। अगर आप वापिस करोगे हम फिर आपको हाथों में उठा लेंगे। आपसे फिर जोर बेनती है, मन की बात मत करो, किसानों की बात को सुनो। किसानों की बात को सुनोगे, तीनों कानून रद्द करोगे, MSP की गारंटी चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंघू बॉर्डर में किसान जो है वो थाली पीट के प्रदर्शन कर रहे हैं। मन की बात का, ये मन की बात का विरोध है जो किसान संगठनों ने कहा था कि आज सिंघू बॉर्डर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे 11 बजे अपनी मन की बात पे, तब ये यहाँ पे थाली पीट के प्रदर्शन करेंगे। और जब तक पीएम संबोधित करते रहेंगे मन की बात में, तब तक ये यहाँ पे थाली पीटेंगे, थाली पीट के प्रदर्शन करेंगे। और जैसे आप देख सकते हैं कि सिंघू बॉर्डर में लगातार भारी संख्या में जो किसान हैं वो लगातार जुड़ते जा रहे हैं और थाली पीट कर प्रदर्शन कर रहे हैं। मन की बात का उनका यही कहना है कि जब तक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि कानून बिल को वापस नहीं लेते तब तक ये प्रदर्शन चलेगा और इसी तरीके से प्रदर्शन आगे भी बढ़ता रहेगा। और लगातार आप देख सकते हैं कि किसान यहाँ पे थाली लेके प्रदर्शन कर रहे हैं, थाली पीट रहे हैं। यहाँ पे आप मोदी आए ने पराने कंगड़ा नु तोड़ दे दाज विच कितने दिन फिर मोड़ दे। मोदी आए ने पराने कंगड़ा नु तोड़ दे दाज विच कितने दिन मोदी सरकार, मोदी सरकार, जाओ